नारद जी कहते हैं कि मैं गंधर्व था। एक पुराण में और कथा है, आपको सुना देता हूँ ताकि आप लोगों की कुछ रुचि इधर बढ़े और कुछ तंद्रा इत्यादि का प्रभाव जो है वो कट जाए। ये भी एक बड़ी समस्या है, दोनों साइड में है, वहीं नहीं है इधर भी है। कुछ कुछ स्थितियां विभस्त विरक्त दोनों के लिए बराबर होती है। नमो नारायण स्वामी जी। तो ऐसी स्थिति में देवर्षि नारद जी गंधर्व जब थे, गंधर्वों के गांव में गए घूमते घूमते, गाने वालों के, संगीत वालों के। गंधर्व थे ही, संगीत माने राग रागिनियों के गांव में चले गए, जहाँ सारे संगीत के सारे परिवार रहते हैं, वहाँ चले गए। और वहाँ जब गए तो जो मन में आया, नारद जी को पता नहीं है कि ये किनका गांव है, वो तो विचरण कर रहे हैं। अब जो सुर में आ गया, जो मन में आया, उसी का आलाप ले लिया। बाद में जब नारद जी साधु हो गए, बहुत बाद में, अभी तो मैं दूसरे जन्म की कथा कह रहा हूँ, 3 जन्मों की बात में पहुंचा। बाद में साधु हो गए तो वीणा लेकर घूमते घूमते चारों ओर पूरी पृथ्वी पर घूमते ही थे, वहां भी चले गए। उस गांव में गए तो देखा कि उस गांव में कोई भी व्यक्ति पूर्ण अंगों का नहीं है, बड़े विकल लोग हैं। सबके अंग जो हैं वो किसी न किसी रूप में दिव्यांग हैं, विकल हैं, विकलांग हैं, थिगने लोग हैं, कोई लंबे नहीं है, कद काठी की दृष्टि से किसी का भरा पूरा शरीर नहीं है। तो नारद जी को बड़ी दया आई। ये पूरा गांव, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, सबके अंग विकल हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा, आप लोगों के गांव में ये घटना कब से हो गई? आप सबका शरीर इस प्रकार विकृत हो गया है, कैसे हुआ? तो उस गांव के सामान्य लोगों ने तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन एक बुजुर्ग से भेंट हुई, बड़े व्यक्ति से, बूढ़े से। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पूर्व काल में नारद नाम के एक साधु आए थे। नारद जी को घबराए कि ये मेरे ही बारे में कहने लगा। मैं इन सबों की विकलांगता में, विकृति में कारण कहाँ से बन गया? कहा, नारद नाम के एक महात्मा आए थे घूमते हुए, और उन्होंने बिना समय के रागों को छेड़ दिया। ये गांव जो है, हम सब संगीत के राग रागिनियों का गांव है, और रागों का समय होता है। भैरव भैरवी ये सब सुबह के हैं, और केदार शाम का है, रात्रि प्रथम प्रहर का यमन, इसी तरह बिलावल सुबह का, बिहार शाम का, अलग अलग। और सभी रागों को जब मन किया बेसमय उन्होंने आलाप ले लिया। उसी से हम सभी राग रागिनियों का शरीर परंपरा से ही विकृत हो गया है। नारद जी को बड़ी दया आई, ये नहीं बताया कि मैं ही नारद हूँ। उन्होंने पूछा कि आप लोगों का शरीर फिर से स्वस्थ कैसे होगा, व्यवस्थित कैसे होगा? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यदि नारद जी फिर से संगीत विद्या में अभ्यास पूर्ण कर लें और तब हमारे गांव में आकर सुनाएं, या फिर अभ्यास वहां करके यदि जहां गा सकते हो वहीं गाएं, तो हमारा गांव फिर से ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, और कोई काम नहीं करूंगा, पहले मैं संगीत सीखूंगा। और संगीत सीखने चले गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव से देवर्षि नारद जी ने सांगोपांग संगीत की शिक्षा प्राप्त की। सुन कर गाने में और सीख कर गाने में अंतर है ना। अब सीख कर गा रहे हैं। जब शिक्षा पूरी हो गई संगीत की, तो नारद जी को परीक्षा देनी है कि मैं सचमुच में सही में सीख पाया हूं या नहीं। परीक्षा कौन ले, किसको परीक्षा दे? तो तय हुआ कि भगवान श्रीमन नारायण को देवर्षि नारद जी अपना संगीत सुनाएंगे, भगवान श्रीमन नारायण को सुनाएंगे। भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ को देवर्षि नारद जी अपना गायन सुनाने थे। वह इतना मार्मिक था
नारद जी किस प्रकार गाने में दक्ष हो गए थे कि सुनते 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 भगवान श्रीमन नारायण का पूरा शरीर जल में बदल गया। उस करुणा में, संगीत की करुणा में भगवान एकदम करुणार्द्र हो गए और आर्द्र हुए तो पूरा जल ही जल हो गए। उसी जल को गंगा जल कहते हैं, इसलिए गंगा जी को ब्रह्मद्रव कहते हैं। ब्रह्मद्रव माने द्रवीभूत ब्रह्म का स्वरूप श्री गंगा जी हैं, साक्षात श्रीमन नारायण ही गंगा है। नारद जी कहते हैं कि एक जन्म में मैं गंधर्व था और गंधर्व से नीचे गिरा। जब हम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी गिरना पड़ता है। जितनी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं फिर उतने कष्टों में आना पड़ता है। इसलिए भजन हमेशा करें ताकि उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं, गिरने का भय समाप्त हो जाए, अन्यथा गिरने का भय बना रहता है। कहाँ गिरे? दासी का पुत्र हो गए। उनकी माँ एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी का काम करती हैं। नारद जी कहते हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। पूर्व काल में, मैं अतीत में एक ऐसी स्त्री का पुत्र बना जो वेदवादिना, किसी वेदवादी ब्राह्मण के घर में दासी का काम करती थी, नौकरानी का काम करती। उस ब्राह्मण के घर में प्रतिदिन वैदिक विधियों से भगवान नारायण और भगवान शिव की पूजा होती थी और वहां मेरी मां सेवक